मेरे वीडियोस महीनों महीनों के गैप पर आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं समझ सकती हूँ कि लोगों को कितना इरिटेशन होता होगा। खैर इतने लोग मेरे वीडियोस वैसे भी नहीं देख रहे हैं। चलो आज हम बात करते हैं एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन, अकोमोडेशन और एस्थेनोपिया। ये 4 चैप्टर है एक एक खुराना का। मैं इसको बहुत ही छोटा रखूंगी। मैं सिर्फ ई मेट्रोपिया और ए मेट्रोपिया में डिफरेंस बताऊंगी। तो ई मेट्रोपिया, ई एम वाला जो ई मेट्रोपिया होता है उसका मतलब होता है कि जो आंख है वो ऑप्टिकली नॉर्मल है। अब ऑप्टिकली नॉर्मल आंख वो होती है जिसमें कि जो रेज, जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट इस तरीके से चल रही हैं, विच आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, दे फोकस ऑन द रेटिना विद अकोमोडेशन एट रेस्ट। ये होता है तुम्हारी ई मेट्रोपिया का मतलब। ठीक है। अच्छा, ऑप्टिकली नॉर्मल है आंख। आंख में बाकी कोई भी बीमारी हो, पर्दा खराब हो या कुछ भी हो, वो एक अलग की चीज हो जाती है। लेकिन इट इज अ स्टेट ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन द पैरेलल रेज ऑफ लाइट, सॉरी, ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट है विच आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, दे आर फोकस्ड ऑन द रेटिना विद अकोमोडेशन एट रेस्ट। आई अकोमोडेट नहीं कर रही है, तब उस समय जो रिफ्रैक्शन की जो स्थिति होती है दैट इज इमेट्रोपिया। अब मतलब इस आंख में हमें चश्मे से की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब मान के चलो कि अगर ये स्थिति नहीं है कि मतलब इन द पैरेलल रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी दे आर नॉट फोकस्ड ऑन रेटिना, इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं एमेट्रोपिया, AMETROPIA। ठीक है। एमेट्रोपिया का मतलब ये है कि आपको कोई रिफ्रैक्टिव एरर है। रिफ्रैक्टिव एरर है का मतलब आपको किसी भी तरीके का चश्मा लगेगा, चाहे वो प्लस हो, माइनस हो, स्फेयर हो, सिलेंडर हो, कुछ भी हो, बट आपको चश्मा लगेगा। तो हमने ये बोला कि एमेट्रोपिया का मतलब ये है कि कोई ना कोई रिफ्रैक्टिव एरर है। अब रिफ्रैक्टिव एरर का मतलब ये होता है कि व्हेन द पैरेलल रेज ऑफ लाइट व्हिच आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी दे डू नॉट फोकस ऑन द सेंसरी लेयर ऑफ रेटिना। तो जो सेंसरी लेयर होती है रेटिना की, वहां पर फोकस नहीं होती है। कहाँ फोकस होती है? या तो रेटिना के आगे फोकस होंगी, या अगर ये रेटिना है तो वो रेटिना के आगे फोकस हो गई या पीछे फोकस हो गई, इन वन और बोथ द मेरिडियंस। अब मेरिडियन का क्या मतलब होता है? अगर हम इसको अपनी पर्दा समझें तो ये हमारा आंख का पूरी आंख का पर्दे का ये हमारा है वर्टिकल मेरिडियन। दिस इज द वर्टिकल मेरिडियन और ये है हमारा हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। ठीक है। तो ये हमारे मेरिडियंस हो गए हैं। ये वर्टिकल मेरिडियन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल मेरिडियन हो गया। तो जो लाइट आई है वो या तो आंख के आगे फोकस हो रही है या वो आंख के पीछे फोकस हो रही है, इन वन और बोथ द मेरिडियंस। मतलब ऐसा भी हो सकता है जो लाइट आ रही होंगी, लाइट तो बहुत सारी पैरेलल रेज आ रही है, तो कुछ रेस तो क्या है जो वर्टिकल वाले जो मेरिडियन पर आके आगे फोकस हो जाती है और हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पर जाके वो पीछे फोकस हो जाती है। मतलब इस भी तरह की स्थिति हो सकती है। कुछ रेज आगे फोकस हो गई, कुछ रेज पीछे फोकस हो गई। तो ये भी एक तरीके का एमेट्रोपिया है। अब एमेट्रोपिया में क्या क्या चीजें आती है? एमेट्रोपिया में सबसे पहले आता है हमारा मायोपिया, दूसरा आता है हाइपरमेट्रोपिया, तीसरा आता है हमारा एस्टिग्मेटिज्म। 3 तरह की कॉमन रिफ्रैक्टिव एरर होती है जो कि हमारे हम लोग पढ़ते हैं। अब एक बात मैं और बता दूं कि जो प्रेसबायोपिया है दैट इज नॉट अ रिफ्रैक्टिव एरर। जो 40 के बाद जो चश्मा लगता है वो रिफ्रैक्टिव एरर नहीं होता है, वो एक नॉर्मल चेंज होता है विद एजिंग। मतलब जो लॉस ऑफ अकोमोडेशन होता है विद एजिंग, दैट इज प्रेसबायोपिया। यहाँ पर मैंने प्रेसबायोपिया वाली बात इसलिए उठाई क्योंकि प्रेसबायोपिया इज नॉट अ टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर। ठीक है।